हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका अपने यूट्यूब चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में, एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति। एक्सरसाइज कितना है? एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति। आज हम लोग त्रिकोणमिति 8.1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। तो देखिएगा, दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चित्र आपका ये दिया गया है, इस चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। किसका? साइन सी का, साइन ए का, कॉस सी का, कॉस ए का, और टेन सी का और टेन ए का। इसका हम लोग को क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट का क्या लिखा है आपके सामने? साइन सी। साइन का मतलब होता है क्या? P/H। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर लंब, H का मतलब हाइपोटेनियस कर्ण होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला, ये कौन सा कोण है आपका? 90 डिग्री। 90 डिग्री का साइन इस तरह से दिया हुआ रहता है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। ये हमेशा लिख लेंगे इसको, क्या? कर्ण। हर हाल में ये कर्ण होगा ही होगा। तो अब पूछ क्या रहा है? साइन सी। सी पूछ रहा है, यह कोण पूछ रहा है हमको। तो इस कोण के सामने वाला, इस कोण के सामने इधर कौन सा हो जाएगा? 3। इस कोण के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या होता है? लंब। 3/H। हाइपोटेनियस कर्ण कितना होता है? 5। ये आपका फर्स्ट बन गया। अब देखिए सेकेंड। सेकेंड में क्या बोल रहा है? साइन ए। दूसरा साइन ए है। साइन का मतलब तो P/H होता ही होता है, ये लिख लेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल कुछ भी रहे। ठीक, ये एंगल का साइन है, डिनोट करते हैं हम। जैसे ही कोण C और कोण A, इससे यही फर्क पड़ता है, सिर्फ एंगल चेंज हो जाता है। ठीक, साइन का मतलब P/H होता है। H तो फिक्स है हमेशा, कर्ण ये चेंज कभी होगा नहीं। तो H ये नीचे हम लिख लिए। और P, अब A के अनुसार P होगा। क्या बोले थे? जिस कोण के बारे में पूछा जाए। A पूछ रहा है यहाँ साइन A, इस कोण के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसके सामने वाला, किसके सामने वाला? A के सामने वाला क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। तो यहाँ इसके लिए क्या लंब होगा? 4 होगा। अब देखिए तीसरा, कॉस सी। क्या है? कॉस सी। कॉस का मतलब होता है B/H। कॉस का मतलब क्या होता है? B/H। H कभी भी चेंज नहीं होगा, जैसा कि हम बता रहे हैं, हमेशा कभी भी चेंज नहीं होगा। H कितना है? 5 ये हमेशा लिख लेंगे। कॉस सी। सी देखिए, सी के सामने वाला क्या है? 3 है। कॉस सी के लिए क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर P हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ लिखना P नहीं है, B लिखना है। जो बच गया, जो क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। इसके सामने ये P हो गया, तो B यही ना होगा, बेस आधार। अब देखिए फोर्थ। फोर्थ में क्या कर रहा है? कॉस A। क्या है फोर्थ में? कॉस A। कॉस का मतलब तो B/H हम लिखे हैं। H आँख बंद करके लिख लेंगे 5। यहाँ H 5 है, क्योंकि इसी चित्र के लिए अभी चल रहा है, इसी चित्र से देख देख कर हम अभी बना रहे हैं। इसी चित्र के से मानना पूछ रहा है। तो 5 हो गया कर्ण। कर्ण जब 5 हो गया तो B, अब A हमको देखना है। A कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा हमको A। ठीक, तो अब देखेंगे A के सामने वाला क्या हो जाएगा? P। A के सामने वाला हो जाएगा P। लेकिन हमको B लिखना है, तो B क्या हो जाएगा? 3। इसके लिए B हो जाएगा 3। अब फिफ्थ नंबर देखना है, 5। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम चलते हैं। अब टेन सी। टेन सी, टेन का मतलब होता है
P/B। इसमें H का कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब tan C हम देखेंगे सबसे पहले। यहाँ एंगल हमको देखना है, सबसे पहले C है, तो C कहाँ है, तो यहाँ पर है C। C के सामने वाला जिस एंगल के बारे में पूछे वो क्या हो जाएगा, P। 3 हो गया P, और बाकी जो बचा जो 4 हो जाएगा आपका B। यही आंसर हो जाएगा। अब 6 नंबर देखना है हमको। 6 में क्या लिखा है, tan A। tan का मतलब होता है P/B। अब देखिए A हमको देखना है, A के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा। जिस कोण के बारे में पूछे वो क्या होता है, परपेंडिकुलर लंब होता है। तो 4 हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बेस बच गया जो 3। यही आपसे पूछा था। अब देखिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन क्या है, tan थीटा। दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यह चित्र दिया गया है, ठीक उसी तरह से है। यहाँ पे सिर्फ थीटा दिया हुआ है, और थीटा आपका एंगल ये वाला है। थीटा आपका दिया हुआ है ये वाला एंगल, थीटा इसको बोलते हैं। थीटा इस तरह से डिनोट करते हैं थीटा को। tan थीटा, tan का मतलब क्या होता है, P/B होता है। P/B। थीटा पूछ रहा है, जिस एंगल के बारे में पूछे, जिस एंगल के बारे में पूछेगा उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लंब। तो P यहाँ हो जाएगा 4, बाकी जो ये क्या हो जाएगा आपका बेस 3, क्योंकि ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण। इसका कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए हम इसका कोई उपयोग यहाँ पे नहीं। यही दोनों से काम हमारा बन गया। अब देखिए cos C है। cos का मतलब होता है B/H। अब देखिए यहाँ ज़रूरत पड़ेगा H का, कर्ण का। कर्ण तो यहाँ आँख बंद करके लिख लेंगे डायरेक्ट 5, क्योंकि कोई एंगल से मतलब ही नहीं है। हम यहाँ देख रहे हैं 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला एकदम से फिक्स है कि कर्ण होगा, तो कर्ण आँख बंद करके लिख लिए। अब B है, अब यहाँ देखना होगा इसके लिए, B के लिए C है, तो C के सामने वाला है, C के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। इससे तो हमको मतलब नहीं है परपेंडिकुलर से, बेस से हमको मतलब है, क्योंकि B यहाँ निकालना है, तो बेस इसके लिए क्या हो जाएगा 3। ये आपका बन गया। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें देखिए AB AC हमको तो ज्ञात है। अगर BC की बारी आ जाए, क्या ये 90 डिग्री है, अगर BC की बारी आ जाए तो हमको ये निकालना पड़ेगा। ठीक, ये किस तरह से निकालते हैं, तो एक पाइथागोरस का प्रमेय है, उससे हम लोग इसको पहले निकाल लेंगे, ताकि ये बाद में ज़रूरत पड़े तो कोई प्रॉब्लम हमें ना हो। तो इसका प्रमेय क्या है, इसका प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला, इसको बोलते हैं लंब, यानी कि कर्ण। तो कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 13 का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, बराबर लंब कितना दिया हुआ है, लंब या आधार किसी को भी बोल सकते हैं। अब थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, तो थीटा के अनुसार हम इसको ले लेंगे लंब। तो लंब हमको पता नहीं है, ठीक, लंब हमको नहीं पता है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार हमको पता है कितना 12 का स्क्वायर हम लोग कर लेंगे या। अब देखिए 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 बराबर ये लंब स्क्वायर है, शॉर्ट में लिख देते हैं, प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक, या 169, ये प्लस में इधर तो माइनस में आ जाएगा, बराबर के इस साइड आएगा तो 144 बराबर क्या हो जाएगा आपका लंब स्क्वायर। ठीक, अब 169 में से घटाएंगे हम 144 तो कितना आएगा 25। आप घटाकर देख लीजिएगा ये लंब स्क्वायर। अब देखिए इधर स्क्वायर है, स्क्वायर के इस तरफ लाएंगे तो ये रूट अंडर में बदल जाएगा,
रूट अंडर कितना हो जाएगा ये 25 बराबर लंब। ठीक, रूट अंडर 25 का मान कितना होता है 5 बराबर लंब। लंब का मान कितना निकल गया 5। हमको पता चल गया अब क्या है BC की लंबाई कितना है 5 यूनिट। ठीक, तो अब हम आसानी से इसको हल कर लेंगे। अब देखिए पूछ क्या रहा था हमसे साइन थीटा। फर्स्ट में हमसे पूछा था क्या साइन थीटा। साइन थीटा, साइन का मतलब होता है P/H। थीटा यहाँ पे है और थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, जिस कोण के बारे में पूछा जाए उस कोण के सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर लंब। ठीक, तो ये लंब हो जाएगा थीटा के अनुसार, तो लंब क्या हो जाएगा 5। देखिए किस लिए निकालना पड़ा, अभी यहाँ लंब का ज़रूरत पड़ रहा है। अगर हम ये नहीं निकालते तो अभी यहाँ पे मान कैसे बैठाते, इसीलिए हम पहले निकाल लिए। ठीक, और एच तो एकदम फिक्स है 90 डिग्री के सामने वाला, बिना कोई झोल झाल के आराम से लिख देंगे। ठीक, अब दूसरा